कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात की जाए तो ऐसा सर्किट जिसमें कोई मेमोरी ना हो कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाता है। सीमोस इंप्लीमेंटेशन यानी नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्स नॉर गेट को सीमोस से कैसे बनाते हैं या फिर किसी भी और लॉजिक को सीमोस से कैसे बनाया जाता है वो एक पूछा जाता है। इसके अलावा एक एफएसएम फाइनाइट स्टेट मशीन भी मेंशन है कि मिली एफएसएम क्या है, मूरी एफएसएम क्या है, उसको कैसे स्टेट बनाए जाते हैं, उससे हार्डवेयर कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सबका स्वागत है इस सेशन में जहां पर हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और सीएस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो डिजिटल लॉजिक यानी डिजिटल लॉजिक या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बात एक ही है, थोड़ा सा लिटिल बिट सिलेबस में चेंजेस है और ईसी और इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है एज कंपेयर टू सीएस। तो क्या सिलेबस है, कैसे मैक्सिमम मार्क कर सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारा डिस्कशन इस सेशन में आप लोगों को साथ करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ईसी, इलेक्ट्रिकल और सीएस ब्रांच के अंदर आता है। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो सिलेबस की बात कर जाए, सबसे छोटा सा क्यूट सा सिलेबस है सीएस ब्रांच के अंदर, जिसमें बूलियन अलजेब्रा और मिनिमाइजेशन मेंशन है। बूलियन अलजेब्रा और मिनिमाइजेशन का मतलब है, नहीं सिंपल में बोल सकता हूं कि मैप आपके लिए है और बूलियन अलजेब्रा, ये दो चीजें आपको पढ़नी है इस सिलेबस के हिसाब से। दूसरा चीज कॉम्बिनेशनल सर्किट, खाली नाम लिखा हुआ पर अंदर कितना डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या है वो मेंशन नहीं है, वो भी अभी मैं डिस्कशन करूंगा। थोड़ा प्रीवियस वेटेज को एनालाइज करते हुए हम पूरा एनालिसिस करेंगे इस चीज का। उसके बाद दोस्तों सिक्वेंशियल सर्किट मेंशन है। सिक्वेंशियल सर्किट का मतलब ही फिक्स ही होता है कि लैचेज, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर्स, ये चार चीजें हैं जो जनरली सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर आते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात की जाए तो ऐसा सर्किट जिसमें कोई मेमोरी ना हो कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कंपैरेटर, मक्स, डीमक्स, इनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, सीरियल एडर, पैरेलल एडर, लुक अहेड कैरी एडर, मल्टीप्लायर, टूस कॉम्प्लीमेंट एडर एंड सबट्रैक्टर, ये सब कुछ टॉपिक है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है कॉम्बिनेशनल में। सिक्वेंशियल में तो बता ही दिया, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। नंबर रिप्रेजेंटेशन फिक्स है, जिसके अंदर नंबर रिप्रेजेंटेशन में किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं, साइन रिप्रेजेंटेशन क्या है, अनसाइन रिप्रेजेंटेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सब इसके अंदर आता है। कि बेस कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब इसके अंदर आता है। और अगला अर्थमेटिक फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, राइट। IEEE के जो है उसके हिसाब से किस तरीके से 32 बिट या 64 बिट के अंदर लिखा जाता है, ये एक तरीके से क्वेश्चन है। ये सीएस वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ये COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर भी ये टॉपिक आप फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ते हो। अब बात करते हैं यार, ये तो सीएस की बात करी, थोड़ी ईसी की बात की जाए। ईसी में हालांकि सिलेबस को मैप कर दिया गया अंदर, जैसे यहां पर कुछ लिखा नहीं था अंदर क्या क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट लिख के छोड़ दिया। ईसी के सिलेबस में बस उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया, राइट। जैसे देखो नंबर रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी, इंटीजर, राइट, ये सब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये सब रिप्रेजेंट कर दिया। कॉम्बिनेशनल सर्किट, बूलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस यूजिंग बूलियन इंप्लीमेंटेशन, कर्नॉफ मैप, लॉजिक गेट्स, देयर स्टैटिक। अब देखो यहां पर एक एक्स्ट्रा है जो सीएस में नहीं है, सीमोस इंप्लीमेंटेशन यानी नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्स नॉर गेट को सीमोस से कैसे बनाते हैं या फिर किसी भी और लॉजिक को सीमोस से कैसे बनाया जाता है वो एक पूछा जाता है, राइट। इंप्लीमेंटेशन, अर्थमेटिक सर्किट, वही एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, ये सब जो होते हैं। कोड कन्वर्टर्स जो होते हैं आपके पास डिकोडर को यूज करके जो बनाए जाते हैं, मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर। तो ये कुछ चीजें टॉपिक मेंशन कर दिया गया। फिर से मैं बता दूं, खाली ऐसा नहीं, आप देखोगे अब अर्थमेटिक सर्किट लिख दिया गया, उसके अंदर जितने भी मैंने नाम लिए, पैरेलल एडर, सीरियल एडर, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं एडर के अंदर। तो इन्होंने बस नाम मेंशन किया, इसके अंदर भी बहुत डिटेल में सारी चीजें हैं, राइट। सिक्वेंशियल सर्किट की बात करूं दोस्तों, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर्स, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक एफएसएम फाइनाइट स्टेट मशीन भी मेंशन है कि मिली एफएसएम क्या है, मूरी एफएसएम क्या है, उसको कैसे स्टेट बनाए जाते हैं, उससे हार्डवेयर कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, कौन से स्टेट रिडक्शन मेथड क्या होता है, कैसे स्टेट को रिड्यूस किया जाता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। प्रोपोगेशन डिले स्पेसिफिक मेंशन है, सेटअप टाइम और होल्ड टाइम, हालांकि लास्ट 3 साल पहले ही ऐड किया गया था पर 3 साल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इस बार आने के चांसेस हो सकते हैं। क्रिटिकल पाथ डिले, ये हालांकि इसी से रिलेटेड है, सेटअप टाइम और होल्ड टाइम से रिलेटेड। डेटा कन्वर्टर की अगर बात करूं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एडीसी एंड डीएससी, ये है। सेमीकंडक्टर में मेमोरीज, रोम, एसरैम, डीरैम, ये कुछ टॉपिक आता है। ये सीएस में डिजिटल के अंदर नहीं, किसी और सब्जेक्ट का पार्ट है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नाम का भी एक सब्जेक्ट है, वो मेंशन कर दिया गया, थोड़ा स्पेसिफिक बहुत छोटा टॉपिक ही मेंशन किया गया है, जैसे मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड, ALU, राइट, डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, ये सब आपका मतलब
डिजिटल के अंदर समझ लीजिए दो सब्जेक्ट है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरा सीओ का छोटा सा पार्ट है, राइट। अच्छा, ये ईसी। अगर मैं ई की बात की जाए तो ई का सिलेबस क्या दे रखा है, सब चीजों को भूल जाओ। ई का सिलेबस सेम ही है जो ईसी का सिलेबस है, बस मार्क्स का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को ये 3 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में आता है। अगर मैं ईसी वाले बच्चों की बात करूं तो ईसी वाले बच्चों को ये सब्जेक्ट 8 से लेकर 10 नंबर के बीच में पूछा जाता है। सीएस वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 5 से लेकर 7 नंबर के बीच में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। सर कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे को मिलते हैं, तो वो भी पहले डिस्कशन कर लेता हूं। और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्स यानी 16 तारीख से 16 नवंबर से फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर डिजिटल लॉजिक मॉर्निंग में 8 o'clock स्टार्ट होने वाला है। तो टाइम और डेट दोनों नोट करके रखिएगा। वहां पर मैं मिलूंगा ईसीई और सीएस ब्रांच के बच्चों को डिजिटल लॉजिक के हर एक कंसेप्ट को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हर एक कंसेप्ट को आप लोगों के टिप्स पे करने वाला हूं। पर उसके लिए जरूरी है आप लोगों को 16 तारीख को मॉर्निंग में 8 o'clock सेशन को अटेंड करने की, राइट। और लगभग 10-12 दिन तक पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में जाके पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूंगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा जो सिमिलर हो सकते हैं गेट के अंदर आपको दिख जाए, राइट। तो बस आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को क्लास के अंदर मजा भी आने वाला है। और दूसरे किसी किसी को डिमोटिवेशन फील होता है तो क्लास में दोस्तों मोटिवेशन भी आप लोगों को मिलने वाला है। बुक्स के बारे में पूछा जाता है लास्ट मोमेंट में, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कोई भी बुक्स पढ़िए, फिर भी 2 अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me सर। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं इन 2 बुक के पीडीएफ आपको भेज दूंगा। डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मैनो और एक है आपके पास डिजिटल फंडामेंटल बाय थॉमस एल फ्लॉयड की। ये दोनों बुक बहुत फेमस है। इसके अलावा एक आरपी यादव की भी बुक है, आरपी जैन की, सॉरी, वो भी अच्छी बुक मानी जाती है। अब दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक के मैप है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इंप्लीकेंट, प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट, सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, ये कुछ टॉपिक है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीप्लेक्स है मुझे नहीं पता, गेट वालों को विशेष स्नेह है, गेट वालों को विशेष स्नेह है इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से। हर बार क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ये दिल थोड़ा उल्टा बन गया पर ये गेट वालों के लिए दिल है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है मल्टीप्लेक्सर से। चाहे कोई भी ईयर उठा के देख लो, क्वेश्चन जनरली एक बार साल छोड़ दिया जाए तो उसके अगले साल भर के पूछ लेता है, मल्टीप्लेक्सर से तो क्वेश्चन मिलेगा ही। फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लिप फ्लॉप डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। काउंटर, अगेन ऐसा हो नहीं सकता कि काउंटर का क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो काउंटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, राइट। बहुत ही बढ़िया, तो काउंटर से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। कहां गया भाई, हाँ, इसको थोड़ा फिल भी कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये 2 टॉपिक गेट वालों के लिए फेवरेट टॉपिक है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा दिल बना दिया है। वैसे दिल दिख नहीं रहा है पर फिर भी कुछ ना कुछ दिख रहा है। नंबर सिस्टम एक ऐसा है, कभी आता है कभी नहीं आता है, बट फ्री फॉकेट के मार्क्स होते हैं। नंबर सिस्टम में 2 चीजें हैं, बेस कन्वर्जन कि एक्स बेस में दे रखा है वाई में कैसे लिखेंगे, एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट में साइंड में अनसाइंड में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। बेस कन्वर्जन वाला बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं चीज, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करता हूं वेटेज एनालिसिस की, सबसे पहले सीएस ब्रांच के बच्चों के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है फ्री फॉकेट के नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये सब्जेक्ट आता है तो कितना भी टफ पेपर आ जाए आप क्वेश्चन को ऐसे निपटा दोगे। तो देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले सीएस की अगर बात करूं तो 2019, 20, 21, 22 और 23, ये 5 साल के एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं। लॉजिक गेट से एक नंबर का क्वेश्चन आया, राइट, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया 2019 के अंदर लॉजिक गेट से, एक्सॉर एक्सनॉर पे बेस्ड क्वेश्चन। 2020 में 2 मार्क्स का आया था, उसके बाद कोई भी नहीं आया। तो अब 2024 में यहां लिख देता हूं, 2024 में आने के चांसेस है क्योंकि लास्ट 3 साल से खाली दिखाई दे रहा हो लॉजिक गेट का क्वेश्चन। मल्टीप्लेक्सर से पहले नहीं आया था, 1 मार्क्स का 2021 में आया, 2 मार्क्स का 2022 में आया, 2023 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, एक नंबर के, 1-2 नंबर का। इस साल भी मल्टीप्लेक्सर से तो आने, मल्टीप्लेक्सर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लेता है। डिकोडर से देखो कभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डिकोडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डिकोडर से कहीं नहीं दिख रहा है तो यहां भी आने के चांसेस बनते हैं। ये वो टॉपिक लिख रहा हूं जिसमें की प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वली आने की, राइट। काउंटर 100% लिख लो, एक क्वेश्चन यहां देखने को मिलेगा काउंटर से रिलेटेड। बेस कन्वर्जन का क्वेश्चन, अरे आया तो था एक बार, लिखा नहीं। बेस कन्वर्जन का क्वेश्चन, अच्छा सीएस में दूसरे ब्रांच में आया था। बेस कन्वर्जन का क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस है, पहले आते थे। वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड देखो
दो क्वेश्चन 2019 में आए थे एक एक नंबर के, देख 2021 में 1 नंबर का आया था, 2022 में 1-2 नंबर का आया था। इस बार क्या सिचुएशन है वो पेपर ही बताएगा। सीक्वेंस डिटेक्टर का क्वेश्चन अभी तक एक बार भी देखने को नहीं मिला, हालांकि ये ईसी के अंदर देखने को मिलेगा, और डैक तो सीएस के सिलेबस में नहीं है तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लॉजिक गेट, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, काउंटर, ये क्वेश्चन आपको टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए। इस यहां से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीएस ब्रांच के बच्चों को। यही चीज अगर मैं ईसी ब्रांच के बच्चों की बात करूं तो दोस्तों 2019 में अगर बात करता हूं लॉजिक गेट से 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, 2022 में फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2023 में नहीं आया, 2024 के देखते हैं क्या सिचुएशंस होती है। मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन देखो 2020 में 1 नंबर का है, 2021 में एक क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, 2022 में एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, 2023 में एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। इस साल में मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूं मक्स से क्वेश्चन बनता है, और खास तौर पर ईसी के अंदर डिले से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिकोडर की अगर बात की जाए तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन आया था, इस बार आने के चांसेस हैं डिकोडर। काउंटर्स तो हर साल ही आता, देखो ऐसा कोई साल नहीं गया होगा, कोई ईयर नहीं गया होगा जहां काउंटर नहीं होगा, और पिछली बार 2023 में तो 5 नंबर तो सिर्फ काउंटर से ही आ गया था। यानी अगर 9 नंबर का पेपर आया तो 5 नंबर तो सिर्फ एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और इसी वजह से बोलता हूं काउंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों। और काउंटर के हर एक कंसेप्ट को, हर एक ट्रिक्स को, चाहे डिले से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट निकालने से रिलेटेड हो, चाहे मोड पता लगाने से रिलेटेड हो, चाहे रिड्यूस स्टेट पता करना हो, सारी चीजें राइट हम टिप्स पे करने वाले हैं अगर क्लास में आप आते हो। और क्लास कब होने वाली है सर? क्लास होने वाली है 16 नवंबर से मॉर्निंग में 8 o'clock। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं बेस कन्वर्जन का क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट एक 2020 में आया था 2 नंबर का, उसके बाद कभी नहीं आया। सीक्वेंस डिटेक्टर आज 2020 में देखो लिखा हुआ 2 मार्क्स का आया था, उसके बाद ये जो मिली मूरी बताया था ना वो उसी से डिजाइन होता है। डैक का क्वेश्चन इस बार आया तो था ईसी के अंदर 2000 नहीं ई के अंदर आया। डैक का क्वेश्चन पूरे चांसेस हैं आने के, एडीसी और डीएसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे एडीसी डीएसी हो चाहे एडीसी हो, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगेन मल्टीप्लेक्सर, काउंटर, डैक, एडीसी और डीएसी, ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेटअप टाइम और होल्ड टाइम का क्वेश्चन एक बार आया है जब वो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं था, जब सिलेबस में लिख दिया गया तब से कभी नहीं आया, तो आने के पूरे चांसेस। हालांकि मैं एक फॉर्मूला दूंगा जिससे सारे क्वेश्चन सेटअप टाइम और होल्ड टाइम के बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल की बात की जाती है, 3 से 5 नंबर का ही वेटेज रहता है, सबसे कम वेटेज रहता है, पर क्रैश कोर्स में फ्री में मिल रहा हो वो नंबर तो नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों लॉजिक गेट में एक 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फिर कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। के मैप के 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मक्स का क्वेश्चन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डिकोडर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। 2022 में तो दोनों ही काउंटर पे बेस्ड आ गया था क्वेश्चंस, राइट, काउंटर पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिला था। 2023 में 3 नंबर का देखने को मिला था, 2022 के अंदर 2 नंबर का ही पेपर आया था, राइट, दिखाई दे रहा होगा। 2023 यानी पिछले साल की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों 4 नंबर देखने को मिले थे। 2 नंबर का एक आया था काउंटर से रिलेटेड, और 1-2 नंबर आया था एडीसी से रिलेटेड जो देखने को मिला था। सीक्वेंस डिटेक्टर्स इन सबसे क्वेश्चंस एक बार आया था 2020 में, उसके बाद देखने को नहीं मिला था, जिसमें 1010 डिटेक्टर था, हालांकि वो क्वेश्चन देखने को इसके अलावा नहीं मिला। हो सकता है कि इस बार आपको दिख जाए। कुल मिला के इस इलेक्ट्रिकल में मार्क्स कम जरूर है, पर शॉर्ट है कि इलेक्ट्रिकल में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो दोस्तों, अगर आप थोड़े से सीरियस होकर प्रिपरेशन करते हैं तो यही चीज है कि हाउ टू प्रिपेयर द डिजिटल लॉजिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हेल्प करना है आपको, राइट, टेस्ट देने। वीक एरिया पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और जो आपके पास फास्ट ट्रैक कोर्स होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है 16 नवंबर से, उसको तो फुल फॉलो करना है। आफ्टर द मल्टीपल रिवीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू अपीयर इन द टेस्ट सीरीज, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको यह बताता है कि कहां पर कमी रह गई, कहां उस चीज को आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको डिस्कशन किया है। होप आप लोगों को डिजिटल लॉजिक से रिलेटेड चीजें समझ में आई होगी, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता दूं, पूरी की पूरी डिजिटल लॉजिक को आपके टिप्स पे करवा दूंगा। जितने भी नंबर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब आपके पॉकेट में होंगे, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों 16 नवंबर को मॉर्निंग में 8 o'clock। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।